इस वीडियो के अंदर हम इस क्यूब को विदाउट एल्गोरिदम्स बनाना सीखेंगे, ईज़ीएस्ट मेथड से बनाना सीखेंगे और बिगिनर मेथड का यूज़ करेंगे। और इसको विदाउट एल्गोरिदम्स बनाएंगे। काफ़ी लोगों को एल्गोरिदम की समझ नहीं आती और काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आर क्या है, यू क्या है, डी क्या है। तो इन चीज़ों का हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वैसे ही विदाउट एल्गोरिदम्स बनाएंगे कि किस तरह से ये बनता है। तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोजीशन किस तरह आपने रखनी है। पोजीशन जो होल्डिंग पोजीशन जो आपकी रहेगी वो हमेशा इस तरह होगी कि आपने जब भी क्यूब को पकड़ना है ना, वो आपने इस तरह से पकड़ना है कि येलो जो सेंटर वाला है, येलो है ना, वो आपके टॉप पर रहे। जैसे भी आपको किसी ने स्क्रैम्बल करके दिया, आपने इसको पकड़ा, तो सबसे पहले आपने पोजीशन सेट करनी है। आपने कहीं से भी जैसे उठाया तो आपने सबसे पहले पोजीशन पे आना है अपनी, यानी येलो जो सेंटर वाला है उसको टॉप पे रखना है। सामने या पीछे जो मर्जी रखने है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे उसके वाइट होगा येलो के, और सामने जो मर्जी रखने है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया कि हमने येलो को ऊपर रखना है। उसके बाद हम येलो के इधर इधर यहाँ पर और यहाँ पर हम वाइट लेकर आएंगे कि एक प्लस फॉर्म हो लेकिन सेंटर उसका येलो हो। यानी हम ये वाइट का क्रॉस बनाने के लिए करेंगे, उसके लिए हमने इधर इधर और इधर और इधर वाइट लेकर आना है सबसे पहले। और ये एज पीस है, हमने कॉर्नर को इग्नोर करना है कि कॉर्नर में जो भी कलर आ जाए, हमें सिर्फ एज चाहिए। कॉर्नर में चाहे वाइट आए या ना आए। और ये वाली एज पीस है, एज पीस में 2 कलर होते हैं और ये साथ ही कॉर्नर है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी एज जो है हमें मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैंने देखूँ तो ये एज एक पड़ी है और उसके अलावा एक ये एज पड़ी हुई है और एक यहाँ पर नीचे पड़ी हुई है। तो इनको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वो लगाएंगे ना जो हमारे लिए सबसे इजी हो लगानी। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये एज मुझे नज़र आ रही है ग्रीन के साथ। अगर मैं ऐसे आऊँ रैंडमली और देखूँ तो सामने मुझे ये ग्रीन के साथ नज़र आ रहा है वाइट। तो इसको मैं इस तरह से ऊपर करके लगा सकता हूँ ईज़िली, क्योंकि वहाँ पे जाके अटैच हो गया जहाँ पर हमें चाहिए। अब हम नेक्स्ट पीस को देखें तो नेक्स्ट पीस 2 रह गए हमारे पास। 2 हमारे लग चुके हैं और 2 रह गए। अब अगर आप देखो तो उसके बाद जो ईज़ी हो रहा है हमारे लिए वो नीचे पड़ा हुआ है। जो नीचे पड़ा हुआ है हम पहले उसको लगा लेंगे और यहाँ पर हमारे 3 कंप्लीट हो गए। अब लास्ट पीस रहता है जो ये पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपने वाइट लगाना है तो वो इन 2 लेयर्स में होना ज़रूरी है। यानी वाइट को या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे होना ज़रूरी है, तब आप सिंपल इसको इस तरह से ऊपर करके लगा सकते हो। अब अगर इधर होगा तो यहाँ पर इसे लगाना मुश्किल होगा, आप कहोगे ऐसे लगा लें, लेकिन यहाँ से हमारा सेंटर वाला येलो चला जाएगा तो ये नहीं सही वे है। इसके अलावा जो इसको इसको या तो राइट पर या लेफ़्ट पर होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको जहाँ मर्ज़ी अपने राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर रखकर इसे एक बार ऊपर या नीचे टर्न करेंगे, जिस मर्ज़ी साइड पे आप कर दो। एक बार मैं इसको ऊपर या नीचे टर्न कर दिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम इसको जैसे ही ईज़िली ऊपर करेंगे तो ये वहाँ पर लग जाएगा हमारा पीस। जैसे आप देखो ये। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी भी हमारे 3 पीस हैं। वो हुआ क्यों है कि जब हमने इसको ऊपर किया है तो हमारा पिछला जो लगा हुआ पीस था वो निकल गया और उसकी जगह पर ये वाला पीस लग गया। तो हम इसको क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हम इसको ऊपर कर रहे हों और हमारा पिछला पीस जा रहा हो, यानी कि ये उसकी प्लेस पे आ रहा है, तो हमने क्या, हमें चाहिए ये इस जगह पर, क्योंकि बाकी 3 तो हमारे पहले से लगे हैं। तो हम ऊपर वाली जो लेयर है ना, जो टॉप लेयर है, हम इसको घुमाएंगे ताकि हम इसको इधर लेकर आएंगे। ये जो एच पीस है ना जहाँ पर लाना है, ले आया मैं, और उसके बाद इसको सिंपल ऊपर करके लगा देना है। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसे लगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे एज तो लग गए, अब बारी है एज के साथ कलर जो है। इसमें देखो आप, ये एज में 2 कलर हैं, रेड कलर है इसके साथ। रेड कलर को हमने सेंटर से मैच करना है, यानी अगर यहाँ पर रेड कलर है ना
तो हमें सेंटर में भी रेड चाहिए। उसके लिए आप ऊपर वाली लेयर पकड़ो, नीचे वाली दोनों लेयर्स को टर्न करते रहो जब तक रेड ना आ जाए। आ गया। साइड्स वाली आपने कलर्स को इग्नोर करना, सिर्फ हमें सेंटर और वो वाइट के साथ वाला जो एज में जो दूसरा कलर है उसको हमने मैच करना है। अब इस लेयर को सिर्फ मुझे 2 बार टर्न करना है और इसको नीचे करके वाइट के साथ लगा देना है। पिछला रेड था हमने कर दिया, अब ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं। ऊपर वाली लेयर पकड़ी, नीचे वाली दोनों लेयर्स को घुमाया, ये ग्रीन मैच हुआ। अब इसको 2 दफ़ा टर्न करके नीचे कर दिया। सेम वही स्टेप था और इससे भी हमने लगा लिया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड की तरफ। अब यहाँ पर वाइट के साथ ऑरेंज ब्लू है, तो ब्लू को अब हम मैच करते हैं सबसे पहले। ये मैच हो गया और यहाँ पर अब इसको भी सेम उस तरह ही टर्न करके नीचे लगा देंगे। लग गया। अब लास्ट हमारा पीस बचा है और अब यहाँ पे देखो, अब पहले से ही मैच है वाइट के साथ ऑरेंज और ये भी ऑरेंज है, तो पहले से ही मैच है, इसको हमें मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 2 दफ़ा टर्न करके नीचे लगा देंगे और ये हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया वाइट का। तो फर्स्ट स्टेप हमने अपना कंप्लीट कर लिया, प्लस हमने वाइट का बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉर्नर्स लगाएंगे वाइट के। कॉर्नर हम इस तरह लगाएंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर वाली लेयर में सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे जो ऊपर टॉप लेयर है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर वाइट पड़ा हुआ है। अब इसके भी केसेस हैं कि जैसे अब वाइट देखो, अब ये पड़ा है, ये हम नीचे लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको और इसको नहीं लगा सकते डायरेक्ट नीचे, एक ही हम मूव में नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर मैं आपको एक लेफ़्ट और राइट मूव में आपको याद करने के लिए बताऊँगा, वो आपने करनी है। तो इसको सबसे पहले 1 मिनट मैं इसको बना लूँ ताकि आपको, अब यहाँ पर मैं आपको 2 मूव्स याद करवाने लगा हूँ और वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। उस मतलब कह लो वो बेस है इसको बनाने की ना। सबसे पहले आपने अपनी पोजीशन पर रहना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो मूव है ये आपने लगानी है राइट हैंड से। इसको आप राइट मूव कह लो, राइट मूव। तो इसको तब लगाना है जब वाइट राइट साइड पे होगा। जैसे अब देखो, तो मैं आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखो, जहाँ पर वाइट हमारे टॉप लेयर में राइट साइड पर है, तो जब ये टॉप लेयर में राइट साइड पे फेस कर रहा होगा, तो हमने क्या करना है कि ये जो मूव है जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये लगा देनी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मूव। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने राइट फिंगर से ऊपर वाली लेयर को आगे करना है और राइट हैंड से ही राइट जो लेयर है ना उसको ऊपर करना है और ये जो 2 स्टेप आपने किए हैं इन दोनों स्टेप्स को बैक करना है। सबसे पहले आपने ऊपर वाली लेयर को आगे किया था तो उसको वापस पीछे कर दो और इसको आपने ऊपर किया था तो इसको वापस नीचे कर दो। यानी आपको याद सिर्फ 2 स्टेप रखने हैं। क्या 2 स्टेप कि सबसे पहले ऊपर वाली लेयर आगे की और साइड वाली यही वाली जो राइट साइड वाली लेयर है इसको आपने ऊपर किया और ये दोनों स्टेप वापस कर देने हैं। यही मूव आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये वाइट के कॉर्नर्स लगाने में हमारे काम आएगी। सेकंड में इसकी इसी की ऑपोजिट एक मूव कह लो, मतलब यही मूव आप लेफ़्ट साइड से लगाओगे तो वो हमारी दूसरी मूव है कि आपने क्या करना है कि एक बार लेफ़्ट फिंगर से इसको आगे करना है। अब इस बार तो हम पहले तो हम आगे जब कर रहे थे तो हम इस तरह कर रहे थे कि हम इस हैंड की फिंगर से इस तरह से आगे कर रहे थे। लेकिन इस बार जब आप लेफ़्ट साइड से करोगे तो लेफ़्ट साइड से आप आगे इस तरफ को करोगे। इस तरफ को आगे आपने किया और अब आप लेफ़्ट लेयर को ऊपर करोगे। अब दोनों स्टेप को बैक कर दोगे, इसको वापस पीछे किया और इसको वापस नीचे किया। यानी हमारा वही राइट हैंड से जो हम कर रहे थे ना, जो हम चीज़ राइट हैंड से कर रहे थे, हम राइट फिंगर से आगे कर रहे थे, ऊपर कर रहे थे और दोनों स्टेप वापस कर रहे थे, वही चीज़ हमारी लेफ़्ट साइड से हो रही है। हम लेफ़्ट साइड से आगे कर रहे हैं उस तरफ और लेफ़्ट वाली लेयर को ऊपर कर रहे हैं और उसके बाद दोनों स्टेप वापस करने हैं। बस ये 2 मूव्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम इसको लगाते हैं, बारी-बारी देखते हैं कि क्या कंडीशन कैसे हैं और इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको ये वाइट नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले ही आपने यही करना है कि जब भी ऊपर वाली लेयर में जो वाइट आपको इस तरह नज़र आए कि सामने आपके फेस कर रहा हो, तो आपने सबसे पहले इसको लगाना है। इसको लगाने के लिए आप क्या करोगे, ये आपके राइट साइड पर है ना, तो जब ये मैंने बताया था आपको, अगर ये राइट साइड पे आपको वाइट नज़र आता है, तो आपने सिंपल देखे बगैर राइट मूव लगा दो। राइट मूव क्या थी, राइट फिंगर से आगे किया, इसको ऊपर किया और दोनों स्टेप बैक कर दिए। ये लग गया और हमारा ये लग गया वाइट फेस। अब यहाँ पर आप छोटी सी चेंज है
कि लगाना आपने इस तरह ही है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, जैसे अब देखो तो वाइट ये पड़ा हुआ है, तो उसके साथ जो कलर होगा ना, अगर तो वाइट राइट साइड पर है ना, जैसे आपके ये राइट साइड पर वाइट है ना, आप यहाँ पे राइट मूव लगा के इसे लगा सकते हो। अब जैसे ये मैंने राइट मूव लगा के लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये मैच नहीं है। यहाँ पे देखो आप, ये ग्रीन है और यहाँ पर ये ब्लू है और यहाँ पर ऑरेंज है और यहाँ रेड है। अगर यहाँ ऑरेंज और इधर भी ऑरेंज ही होता और यहाँ पर जैसे ग्रीन है तो यहाँ पर ग्रीन ही होता, तो ये एक लाइन टाइप बन जाती है और ये एग्जैक्ट सही पोजीशन पे होना था अपना कॉर्नर, लेकिन अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर हमने जब देखा, हमें नज़र आया वाइट राइट साइड पे मिल गया, तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके राइट साइड पर, अगर तो राइट साइड पर वाइट है तो उसके हमने राइट साइड पर ही देखना है। तो इसके राइट साइड पे जो भी इसके साथ कलर होगा ना, जैसे यहाँ पर रेड है तो उसको हमने सेंटर से मैच करना है। जैसे हमने पहले हम क्या कर रहे थे, येलो के इर्द गिर्द जब हम वाइट ला रहे थे, उसके बाद हमने हमने वाइट को, जो साथ वाला कलर था उसको हमने सेंटर से मैच करके 2 दफ़ा नीचे टर्न किया था ना, तभी ये हमारे लगे थे पीस। तो इसी तरह हमने इस बार कॉर्नर को सेंटर से मैच करना है। जब हमें वाइट मिल जाए इस पोजीशन में कि सामने फेस कर रहा है और इस लेयर के अंदर है, तो हमने इसको सेंटर से मैच करना है इस तरह। ये मैच कर दिया और अब इसको राइट मूव लगा के हमने इंसर्ट कर देना है नीचे, क्योंकि ये राइट साइड पे है। तो ये राइट मूव से इसको आगे किया ऊपर और दोनों स्टेप वापस, और ये लग गया। अब इस तरह ही हमारे पास एक और ये पीस आ गया। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ही अगर लगा देंगे राइट मूव लगा के, तो हमारा पिछला निकल जाएगा। वही बात है, हमने मैच नहीं किया, तो इस बार फिर से हम मैच करेंगे। सबसे पहले इसको ऊपर वाली लेयर पकड़ते हैं, नीचे वाली दोनों घुमाते हैं और ये मैच हो गया। सामने आए वाइट राइट साइड पे, राइट मूव लगा दी, इंसर्ट कर दिया। अगला देखते हैं, ये पड़ा है, इस बार ये लेफ्ट पर है। लेफ्ट साइड पे देखते हैं कौन सा कलर है, ग्रीन है। सेंटर के ग्रीन से पहले से ही मैच है, मैच करने की ज़रूरत ही नहीं। सामने है और ये लेफ्ट पर है, तो लेफ्ट मूव लगाई। लेफ्ट मूव क्या थी, लेफ्ट फिंगर से आगे किया, ऊपर किया और दोनों स्टेप बैक कर दिए। ये मूव लगा के इसे इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने देखा तो ये फिर से लेफ्ट साइड पर ही है, तो अब फिर हमने लेफ्ट साइड पे देखा इसके साथ ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज के साथ पहले से ही यहाँ पर ये ऑरेंज मैच है, तो हम सिंपल लेफ्ट मूव लगा के इसको इंसर्ट कर देंगे और ये हमारा वाइट कंप्लीट। सिर्फ 2 केसेस हैं जिनका मैं आपको बताने लगा हूँ। अब एक जो केस समझ लो कि वाइट आपको यहाँ मिल गया, ठीक है, वाइट जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, हमें चाहिए होता है यहाँ पर। तो इस यहाँ पर हो या यहाँ पर हो टॉप लेयर पे और सामने फेस कर रहा, हमें उस कंडीशन में चाहिए, लेकिन ये इधर है। तो आप क्या करोगे, आपने इसको देखना है कि ये आपके राइट साइड पे है या लेफ्ट पे। इस टाइम ये हमारे राइट साइड पे है। अगर राइट साइड पे है तो बस राइट मूव लगा दो और तब तक लगाओ जब तक ये ऊपर नहीं आ जाता। अमूमन जब ये नीचे होगा तो आप, जैसे अब मैं राइट मूव लगाता हूँ तो एक बार लगाने से ये ऊपर आ गया, यानी जब ये नीचे मिले आपको तो आपने एक बार राइट मूव लगानी है और ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने सेम स्टेप, ये राइट पर है तो राइट साइड का कलर मैच करना है जो पहले से मैच है, और उसके बाद इसको राइट मूव लगा के ही इंसर्ट कर देना है। सेम चीज़ आपके साथ लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है ये, तो इसमें भी सेम वही आप करोगे, लेफ़्ट मूव लगा दोगे। इस बार आप लगाई, एक बार लगाई आपने, नहीं आया, ना यहाँ आया ना यहाँ आया, यानी कि सामने नहीं आया, ऊपर आया है। ये भी केस है। अगर ये केस आ जाए, इसके लिए भी आपने लेफ्ट या राइट पे अगर हो तो वही मूव लगानी है। अब ये आ गया हमारे पास, अब आ चुका है। अब इसको मैच सेम स्टेप, और ये राइट पर है तो राइट मूव से इंसर्ट कर देना है। सेम स्टेप है और यही अगर चीज़ ऊपर हो वो भी बता दिया आपको। अगर चाहे तो आप इसे लेफ्ट पे रख के लेफ्ट मूव लगा दो या राइट साइड पे रख के राइट मूव लगा दो। ऊपर है, उसको हमें चाहिए यहाँ पर, या हमें मतलब सामने फेस करती चाहिए, तो हम वही चीज़ लगाएंगे, राइट मूव लगा देते हैं इधर, और तब तक लगाना है जब तक आए ना। 2 बार लगाने से आ गया। अब हमने मैच किया और उसके बाद फिर इसको राइट मूव लगा के इंसर्ट कर दिया। ये हमारा सारे के सारे लग चुके हैं। अब इस स्टेप के अंदर हम ये 2 की 2 लेयर्स कंप्लीट करेंगे। जैसे ये है, ये हमारी कंप्लीट 2 की 2 लेयर्स कंप्लीट हैं इसके अंदर। तो यानी इसके अंदर हमने क्या लगाना है, एज लगानी है। ये एज कॉर्नर्स हमारे वाइट के लग गए हैं, पहले हमने लगा लिए हैं यहाँ पर ये। तो अब हमने जो लगाने हैं ये एज रहती हैं, यानी हमने जैसे अब यहाँ पर देखो, अब ये रेड है और ये ग्रीन है, तो अब यहाँ पर जो एज लगेगी वो यहाँ पर रेड होना चाहिए उसके, और यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, वो एज लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो येलो और ग्रीन वाली है, यानी हम इसकी जगह सही वाली जो एज है वो लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाली जो टॉप लेयर है ना,
इसके अंदर हमें देखना है कि कोई भी नॉन येलो हमें एज मिल जाए, यानी ये एज है ना ये, इसके अंदर येलो कलर ना हो, उसके अलावा कोई से भी 2 कलर हों। तो हमने देखना है कि देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर येलो है, इसके अंदर भी ब्लू के साथ ये येलो है, यहाँ पर भी येलो है। तो ये एक हमारे पास एज है जिसके अंदर येलो नहीं है लेकिन ग्रीन और रेड है। तो अगर हमने इसके बाद क्या करना होता है, मैच करना होता है। अगर मैं आपको पिछला वाला अगर याद करवाऊँ तो हमने सबसे पहले येलो के इधर-इधर वाइट लाए थे, उसके बाद हमने मैच किया था। और जब हम कॉर्नर्स लगा रहे थे तब भी हम कॉर्नर्स को इधर से मैच करते थे या इधर से जहाँ भी वाइट होता था। तो अब इस बार भी हमने क्या करना है कि हमने इस एज को मैच करना है। अब ये तो पहले से मैच है, लेकिन अगर कि यहाँ पड़ी हो तो आपके पास ये मिली है एज, आपने देखा इसके साथ ये रेड कलर है और इसके साथ ग्रीन है, यानी इसमें येलो नहीं है, ग्रीन है। जो आपके सामने कलर होगा ना, आपने वो देखना है, उस कलर को आपने सेंटर के कलर के साथ मैच करना है। सेम स्टेप करेंगे, ऊपर वाली लेयर पकड़ेंगे, नीचे 2 की 2 लेयर्स घुमाएँगे और इनको हमने मैच कर देना है ग्रीन को ग्रीन के साथ। अब जब आपने ये मैच कर लेनी है, उसके बाद आपने देखना है कि इसके साथ जो कलर है, यानी इसके एज एज के अंदर ये एक ग्रीन कलर है, वो तो हमने मैच कर दिया, लेकिन उसके साथ ये रेड कलर है। तो आपने देखना है कि रेड आपके राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पे है। जब भी हम चेक करते हैं या मैच करते हैं सेंटर से ही करते हैं ना, तो हमने सेंटर से साथ ही देखना है कि यहाँ पर ये जो सेंटर है वो कौन से कलर का है। ये यहाँ पर ऑरेंज है जबकि ये रेड है, यानी ये मैच नहीं है। इस तरफ ये रेड है और ये भी रेड है, यानी ये 2 मैच, यानी हमें हमें क्या करना है होगा, इधर लेफ़्ट मूव लगानी होगी क्योंकि हमें मिला है लेफ़्ट साइड पे रेड, क्योंकि इसके साथ रेड कलर था और वो रेड कलर सेंटर वाला लेफ़्ट साइड पे है। तो अगर अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो लेफ़्ट मूव लगा देनी है, अगर राइट साइड पे हो तो राइट मूव। अभी लेफ़्ट पे मिला है तो हम बस लेफ़्ट मूव लगा देते हैं, लगा दी। और इस बार आपने एक चीज़ याद रख लेनी कि जब भी आप कॉर्नर्स के बाद ये एज बना रहे होगे ना, तो एज बनाते हुए हर बार इस तरह से, ये एक बार जब आप मूव लगा लोगे, वाइट ज़रूर ख़राब होगा। तो हर बार आपने आना है और ये वाइट को वैसे ही जैसे आप बनाते थे मैच करके, ये राइट साइड पे है तो राइट मूव लगा दो, उसको सही कर देना है। लग गया और ये हमारी एज यहाँ पर लग चुकी है। इसी तरह से सेम हम फिर से ढूँढेंगे ऊपर। टोटल हमने 4 एज लगानी होती हैं, तो 1 हमारी लग गई है, बाकी 3 देखो अब तो रहती हैं, क्योंकि तीनों ही गलत लगी हुई हैं, 1 सिर्फ हमारी सही लगी है। तो अभी हमारे पास फिर से हम देखते हैं कि किधर है हमारा ऊपर। अगर देखूँ मैं तो ये भी वो येलो वाला है, ये भी येलो वाला है, ये भी येलो वाला है, ये भी येलो वाला है। अब यहाँ ये नॉन येलो एज नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, हम देखेंगे सेंटर में, हम देखेंगे यहाँ पर जो लेयर्स एज लगी हैं, क्या वो सही लगी हैं? अब देखो यहाँ पर जो एज लगी हैं वो सारी की सारी नॉन येलो तो हैं, यानी इनमें येलो नहीं है इन एज में, लेकिन ये गलत लगी हुई हैं। अब ये जो ये एज है, ये ऑरेंज और ग्रीन वाली, इस एज ने आना है इधर, ऑरेंज और ग्रीन, फिर ये सही लगेगी। और ये यहाँ लगी हुई है, यानी ये गलत लगी है। ऊपर हमें कोई एज जब नहीं मिल रही होगी नॉन येलो, तो हमने कोई भी ऐसी एज जो गलत लगी हुई है तो उसको हमने निकालना है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको लेफ़्ट साइड से करते हो या राइट साइड से, क्योंकि यहाँ लेफ़्ट पे भी ख़राब एज है, राइट पे भी। तो हमने क्या किया, ये राइट साइड पे है ना, इसको निकालने के लिए राइट मूव लगाओगे आप। ख़राब एज को राइट पे रखना है, उसके बाद आपने ये राइट मूव लगानी है। राइट मूव लगा दी, उसके बाद आपको बताया था वाइट हर बार ख़राब होगा। वाइट को सामने रखा, मैच है, और इसको लेफ़्ट मूव लगा दी क्योंकि ये लेफ़्ट पे था। तो अब हमने देखना है, जब हमने ये पूरी मूव कंप्लीट कर ली, तो अब देखना है ऊपर वो वाला एज, वो वाली जो एज यहाँ पर थी ना, वो ऊपर आ गई होगी। देखो ये पड़ी हुई है, ये नॉन येलो, बाकी सारी की सारी जो है वो येलो वाली है। तो ये अब हम क्या करते हैं, वही सेम स्टेप करते हैं, मैच करते हैं इसको। पहले मैच किया, अब इसके साथ जो कलर है ब्लू है, ब्लू को अब हम देखते हैं किस तरफ है। ये राइट साइड पे है, राइट साइड पे है तो राइट मूव लगा देनी है, लगा दी। अब वाइट की तरफ आगे मैच है और इसको लेफ़्ट मूव लगा दी क्योंकि ये लेफ़्ट पे था, तो ये हमारी ये भी एज लग गई। अब सेम इसी तरह हम इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी यहाँ पर ये पहले से निकली है, यानी ऊपर हमारी कहीं न कहीं एज है। देखो यहाँ पर ये येलो वाली एज है, तो ऊपर आप देखो तो ये एज पड़ी हुई है नॉन येलो, बाकी ये तीनों की तीनों जो है वो येलो वाली हैं। तो ये एज हम ले लेते हैं, तो इसको अब हम मैच करते हैं सेंटर के साथ। मैच कर दिया
उसके बाद इसके साथ जो कलर है देखते हैं कि लेफ़्ट पे है या राइट पर है, तो ये फिर राइट पर ही है, ऑरेंज कलर। तो अब राइट मूव लगा देंगे, ये राइट मूव लगा दी और फिर वाइट को सामने रखेंगे, तो ये वाइट लेफ़्ट पे है, लेफ़्ट मूव लगा के सही कर दिया। अब लास्ट हमारा जो कि लगाते-लगाते ही उसे ये भी निकल आई है, तो हमें निकालनी बड़ी आसानी होगी हमारे लिए। तो अब हम क्या करेंगे, और मैच भी पहले से ही है, इसके साथ वाले कलर को हम बस मैच करेंगे। रेड है, तो यहाँ पर रेड है, हमने देख लिया राइट पर है, तो राइट मूव लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, वाइट ख़राब हुआ है, वाइट को सही कर देंगे। ये हमारी 2 की 2 लेयर्स कंप्लीट हो गई। सेम एक ही चीज़ लगती रही है, राइट और लेफ़्ट मूव, और कंप्लीट हमने 2 लेयर्स को बना लिया। बस कलर मैचिंग जो था ना, वो हमने थोड़ा अलग तरीके से किया, बाकी सारा कुछ सेम था और 2 लेयर्स बहुत ईज़िली बन गई हैं। उसके आगे थोड़ा-सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। बस ये 2 लेयर्स जो हैं बहुत आसान है बनानी। उसके बाद जो है सिर्फ़ 2 से 3 ऐसी मूव हैं थोड़ी ज़रा लंबी हैं, उनको अगर तो आपको एल्गोरिदम नहीं आती ना, एल्गोरिदम आप याद नहीं करते, तो आप उसके बगैर भी कर सकते हो। इसलिए तो ये विदाउट एल्गोरिदम वाली वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि वो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना उसकी, तो आपके हाथ पे एक दफ़ा चढ़ जाएगी और फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा कि यूँ कर रहा हूँ मैं क्या, बस आपने मूव लगानी है और उसने लग जाना है। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम चलते हैं फिर अगले अगले स्टेप की तरफ। इस स्टेप के अंदर हम येलो का प्लस बनाएंगे इस तरह से, और कॉर्नर्स को इग्नोर करना है। उसके अलावा हमने देखना है कि प्लस ये हमें दिख रहा है, जैसे क्रॉस कह लो, प्लस कह लो, जो भी कह लो, एज हम लगाएंगे येलो की और एक प्लस बनाएंगे। और इसके लिए केसेस भी हैं, जैसे ये डॉट केस हो गया, उसके अलावा एक एल केस हो गया। ये एल टाइप ही बना हुआ है, अगर आप इसे देखो तो कॉर्नर्स को इग्नोर करो और एल टाइप ही है ये देखो। और इसके अलावा एक और केस आता है लाइन केस। इन तीनों के लिए सेम ही मूव लगेगी, सेम ही मैं आपको बताऊंगा मूव, वही आपने करनी है। ये देखो ये लाइन केस है, तो एक ही मूव है, एक ही फॉर्मूला है जिसको आपने अच्छे से याद करना है और उससे जो है ये बनेगा। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि प्लस बनाने के लिए आपने वो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या मूव्स होंगी। तो यार इस स्टेप के अंदर जो है ना, इस फॉर्मूले में कुछ मूव्स जो हैं वो इस तरह है कि पीछे जो हमने राइट मूव लगाया उसे थोड़ी सी रिलेट करेंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हम राइट फिंगर जो है उससे आगे करते थे कॉर्नर लगाने के लिए वाइट का, और फिर ऊपर, और फिर दोनों स्टेप वापस, ये हम करते थे। तो इसके अंदर हम कुछ सेम ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम पहले यानी राइट लेयर को ऊपर करेंगे। अपर वाली लेयर को हम वैसे ऊपर करते थे वाइट बनाते हुए, लेकिन हमने इसमें येलो का प्लस बनाने के लिए राइट वाली लेयर को ऊपर किया, फिर ऊपर वाली लेयर को आगे करना है और फिर दोनों स्टेप वापस कर देना है। सिर्फ ये इसमें डिफरेंस है। ये ये मूव्स लगाने से पहले आपने एक बार एफ कर देना है, और उसके बाद आपने जो अभी मैंने मूव्स बताई, राइट वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर आगे, और फिर दोनों स्टेप वापस, ये करने के बाद एफ को भी यानी जो फ्रंट वाली लेयर है उसको भी वापस कर देना है। तो ये आपका पूरा जो वो फॉर्मूला है कंप्लीट हो गया। यानी प्लस बनाने के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं है। चाहे डॉट आए, लाइन आए, यही हम एक बार, दो बार, तीन बार लगाएंगे और ये हमारा कंप्लीट होगा प्लस इसी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने फ्रंट लेयर को घुमाना है तो आपको उसे उस तरफ घुमाना है जिस तरफ घड़ी घूमती है, यानी कि क्लॉकवाइज आपने इसको घुमाना है। जैसे ये देखो, आप अगर सामने से तो घड़ी इस तरफ को घूमती है, तो हम इसे इस तरफ को घुमाएंगे, यानी ये सीधा इस तरफ घूमेगा। उसके बाद हम बाकी की मूव्स करेंगे अपनी, जो हमने राइट को ऊपर और आपको आगे और फिर बैक किए थे दोनों स्टेप, और उसके बाद इसको हम वापस कर देंगे फ्रंट लेयर को, और ये हमारा कंप्लीट। पहला केस है हमारे पास डॉट केस। डॉट केस में हम क्या करेंगे, होल्डिंग पोजीशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो जहां मर्जी से हम होल्ड कर लेंगे, डॉट आया है तो जहां मर्जी से होल्ड कर लें, कोई इसमें ये नहीं है कि हमने यहाँ से पकड़ना है, इस तरफ को सामने रखना है। होल्ड कर लिया, उसके बाद आपने एक बार ये एल्गोरिदम, ये जो फॉर्मूला है उसे आपने लगा देना है, जो अभी हमने सीखा। तो उसके बाद आपके पास ये एल शेप आ जाएगी, जो दूसरा केस है। जब एल आ जाए तो उसके बाद आपने एल को इस तरह रख लेना है, या तो एक और इसका वे है कि आप
इसे इस तरह रख लो। इसको आप 2 तरीके से रख सकते हो, ना इस तरह रख सकते हो और ना ही इस तरह। सिर्फ वो 2 ही तरीके हैं, या तो आपके लेफ्ट बैक में हो या फ्रंट राइट में हो, ये इस जगह पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप रख सकते हो इस तरह से एल को, या इस तरह रख सकते हो, यही करेक्ट पोजीशंस है। आपने इसको इसी तरह से रखना है और उसके बाद आपने इसको रख कर और यही फॉर्मूला जो है लगा देना है और उसके बाद आपके पास लाइन केस आ जाएगा। लाइन केस में क्या, बहुत इजी स्टेप है ये। लाइन को आपने बस इस तरह नहीं रखना है, यानी कि वर्टिकल नहीं रखना, हॉरिजॉन्टली रखना है लाइन को, और उसके बाद यही सेम फॉर्मूला लगाया और ये प्लस हमारा कंप्लीट हो गया। इजी मेथड है बहुत, प्लस कंप्लीट हो गया। इस स्टेप के अंदर हम सेंटर्स के साथ एजेस को मैच करेंगे। जो येलो के साथ वाली एजेस हैं, कलर्स हैं, उनको हम सेंटर से मैच करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज पहले से मैच है, येलो के साथ ऑरेंज पहले से मैच है। यहाँ पर मैच नहीं है, ग्रीन और ब्लू है। यहाँ पर रेड और रेड मैच है और यहाँ पर ब्लू और ग्रीन है जो मैच नहीं है। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि प्लस बनाने के बाद हमारे पास 2 ऐसी एजेस लाज़िमन आएंगी जो मैच होंगी और 2 ख़राब होंगी। कभी कभी चारों की चारों सही आ जाएंगी, एक नहीं आएगी। आपने टर्न करके मैच करनी है और कोई ना कोई 2 लानी है, वैसे ही ऊपर वाली लेयर को टर्न करके। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ चुकी हैं, तो हमने इसको रखना है इस तरह की, एक लेफ़्ट और एक राइट पे रहेगी। 2 की 2 केसेस हैं, क्या अगर कभी कभी तो ये अपोजिट में आती हैं एक दूसरे के, और कभी जो है वो साथ ही आ जाती हैं, वो मैं अगले केस में बताऊंगा। तो अभी ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, मैच एजेस। तो इस केस में हमने लेफ़्ट राइट में रख लिया और अब मैं इसका आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि हमने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला याद करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसके लिए भी सेम वही मेथड है। वाइट की जो कॉर्नर लगाने के लिए जो मूव्स लगती थी, कुछ स्टेप उसके भी लगेंगे, जैसे ऊपर वाली लेयर आगे और राइट वाली लेयर ऊपर। ये 2 स्टेप हम यूज़ करेंगे। वैसे पूरी मूव तो ये थी, हम इस तरह भी करते, लेकिन इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ पहले 2 स्टेप जो हैं वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा आगे डिफरेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कुछ ये है कि इसके अंदर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने यू लेयर यानी कि जो अपर लेयर है उसको आपने जब टर्न करना है तो वो आगे ही जाएगी और वापस नहीं आएगी। यानी कि इसके अंदर यह फॉर्मूला आपने याद रख लेना, इसको आप अप फॉर्मूला नाम दे दो चाहे। तो उसके अंदर क्योंकि अपर लेयर जो है वो आगे ही जाएगी, पीछे नहीं आएगी, इस तरह से आगे ही जाएगी, इसने बैक नहीं होना। यानी हमारे लेफ्ट फिंगर राइट फिंगर से ही हम आगे करेंगे और राइट वाली जो लेयर है ना वो एक बार ऊपर होगी और एक बार नीचे होगी, फिर एक बार ऊपर नीचे, इस तरह से होगा। तो अब हम देखो आपके, मैंने ऊपर वाली लेयर आगे की, उसके बाद राइट वाली लेयर ऊपर की, फिर उसको आगे किया। अब रेड की राइट लेयर की बारी आ गई, उसको मैंने नीचे करना है। यानी मैंने आपको पहले बताया कि एक बार ऊपर एक बार नीचे होगी राइट लेयर, तो ये नीचे हो गई। अब आग आ गई अपर लेयर की बारी, वो आपको मैंने बताया कि वापस तो उसने होना नहीं, उसने आगे ही जाना है, तो हम उसको आगे ही करेंगे। आगे ही किया तो अब आ गई राइट लेयर की बारी। पिछली बार नीचे की थी, इस बार ऊपर करेंगे। और अब हमने राइट लेयर को दूसरी बार ऊपर किया ना, तो हम जो अपर लेयर है ना उसको 2 दफ़ा टर्न करेंगे। यानी राइट लेयर हमने दूसरी दफ़ा ऊपर की है, तो ये चीज़ आप याद रख लो कि दूसरी दफ़ा जब राइट लेयर ऊपर होगी तो अपर लेयर 2 दफ़ा टर्न होगी और फिर उसके बाद राइट लेयर को नीचे कर देना है। एक बार इसको फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाली लेयर एक बार आगे की, राइट वाली लेयर को ऊपर किया, ऊपर वाली लेयर फिर से आगे की, राइट वाली लेयर को नीचे किया, ऊपर वाली लेयर आगे ही की, राइट वाली लेयर को दूसरी बार ऊपर किया है, तो ऊपर वाली लेयर को 2 दफ़ा टर्न करेंगे और राइट वाली लेयर को आखिरी बार नीचे कर दिया और ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा फिर से फास्ट वे में देख लो, इस तरह है कुछ, और एक दफ़ा फिर से देख लो फास्ट वे में। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको जल्दी जल्दी इससे भी स्पीड में लगा सकते हो आप। तो बढ़ते हैं और लगाते हैं इस फॉर्मूले को। होल्डिंग पोजीशन मैंने आपको बता दी कि दोनों मैच है, जिसको लेफ़्ट और राइट पे रखना है। और उसके बाद आपने सिंपल जो है, ये जो अभी हमने फॉर्मूला याद किया है इसको आपने लगा देना, प्लस के बाद ये लगाना है।
ये आपने चीज़ याद रख लेनी है कि प्लस बनाने के बाद ये फॉर्मूला लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर वाली लेयर आगे, राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ऊपर वाली लेयर आगे, राइट वाली लेयर को नीचे किया, ऊपर वाली लेयर को आगे किया, राइट वाली लेयर अब दूसरी दफ़ा ऊपर हो रही है तो यू जो है यानी अपर लेयर 2 दफ़ा होगी और उसके बाद राइट वाली लेयर नीचे कर दी और ये हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास 2 एजेस मैच आ जाएंगी और ये मैंने आपको केस का बता रहा था कि एक दूसरा केस इस तरह होगा कि हमारे पास दोनों साथ साथ मैच आएंगी। इनके लिए भी सेम वही है, सेम वही फॉर्मूला है। साथ 2 एजेस हमारे पास मैच हैं और 2 नहीं है, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा। बस होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी कि हमने इसको एक को लेफ्ट पर रखना है, यानी जो एक मैच एज है उसको हम लेफ्ट पर रखेंगे और एक जो मैच एज है उसको हम बैक पर रखेंगे। कुछ इस तरह हम इसे रखेंगे कि यहाँ पर ये लेफ्ट पर रहेगी मैच एज और उसके पीछे जो होगी बैक पर वो भी मैच एज होगी और हमारे सामने यानी जो लेफ्ट और बैक पर मैच एज रखती, उसके बाद हमारे सामने और पीछे जो सामने और साइड पर जो है वो अनमैच्ड एज होगी। तो उसके बाद आपने यही सेम फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद जब आप लगा दोगे तो आपके पास सारी की सारी एज कंप्लीट हो जाएंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम 2 बार ही लगाएंगे, कभी कभी बल्कि ज़्यादातर यही होता है कि हमारे पास दोनों एज साथ साथ ही आती हैं और हम एक ही बार ये फॉर्मूला लगाते हैं और कंप्लीट हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हमें पहले साथ साथ वाली एज लानी पड़े, यानी ऑपोजिट वाली एज आए और उसके बाद साथ वाली एज आए। तो ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर वही होता है कि आप एक बार लगाओगे और कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने 2 दफ़ा लगाया है, तो इस फॉर्मूले की भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत ही फास्ट वे में होने वाला ये फॉर्मूला है। तो उसके बाद आपके पास सिर्फ लास्ट बचा। अब जो कॉर्नर्स को सही पोजीशन पर लगाने के लिए जो फॉर्मूला आपने याद करना है उसके अंदर आपने सबसे पहले आपने 3 सेम वही स्टेप्स करने हैं। इसको उस तरफ, इस तरह और इस तरह, और उसके बाद इसको नीचे करने की बजाय ये वाली लेयर ऊपर कर लेनी है और अब ये वाइट सही करके लगा दो और उसके बाद ये वाइट सही करके लगा दो नीचे। ये मूव आप प्रैक्टिस कर लो और ये आपने भूलनी नहीं है। अक्सर लोगों को ये भूल जाती है कि हमने पहले वो लगानी थी या ये लगानी है। पहले तो हम ये मूव लगाते हैं जो हमने अभी सीखी है, तो उसको हम लगाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपने पोजीशन क्या रखनी है। आपके पास ये सारे कॉर्नर्स इस टाइम ख़राब हैं। कभी होता है कि लगे हुए आ जाते हैं और कभी अपनी करेक्ट पोजीशन पर होते हैं। अब करेक्ट पोजीशन पर कैसे होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप इसके अंदर देखो तो यहाँ पर आपको 2 जो पीस हैं कॉर्नर पीस वो अपनी पोजीशन पर तो है लेकिन ख़राब है और जो 2 हैं वो बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। और ये जो 2 हैं इन्होंने सिर्फ ट्विस्ट होना है, यानी ये अपनी सही पोजीशन पे है, बस सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट होना है और यहाँ पर ही लगना है इन्होंने। तो एक तो ये केस हो गया कि हमारे पास सारे सही पोजीशन पर हैं और सिर्फ कुछ ने ट्विस्ट होना है या सब ने ट्विस्ट होना हो और सही पोजीशन पर हो। तो उसके लिए हम कहीं से भी ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से वो फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर आप अगर देखो इसके अंदर तो आपको सिर्फ एक कॉर्नर पीस यहाँ पे नज़र आ रहा है जो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है और बाकी के जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। यानी कि ये जो आप कॉर्नर पीस अगर देखो तो ये है येलो, ग्रीन और रेड वाला और इसने आना है यहाँ पर और इस कॉर्नर पीस ने जाना है इधर और इसने इधर जाना है, यानी इन्होंने आपस में चेंज होना है और ये एक बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। एक तो ये हो गया। इसके अंदर हमें ये जो हमने अभी एल्गोरिदम फॉर्मूला जो सीखा है हमने वो हमें लगाना होगा इसके अंदर। वो मैं बताता हूँ कि किस तरह। उससे पहले एक ये देखो अगर आप तो इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये 2 बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं और एक ये और ये बिल्कुल सही पोजीशन पे। इन्होंने सिर्फ ट्विस्ट होना है, इस तरह से इन्होंने ट्विस्ट होना है दोनों ने और ये बिल्कुल ठीक लग जाएंगे। तो इसके लिए ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, यानी कि अगर ये हमारे पास डायरेक्ट ही हमें ये मिल जाती है तो हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हम कोई फॉर्मूला लगाएं या कुछ करें। तो यहाँ पर जब हमें इस तरह की सिचुएशन मिले कि हमारे पास एक एक पीस हमारे पास बिल्कुल ठीक हो, यानी
जो हमारा एक कॉर्नर पीस है बिल्कुल सही लगा हो, तो हमने क्या करना है, या अगर सही नहीं भी लगा होता है ना, तो आपने अगर यानी कि आपको सही नहीं भी लगा, आपको इस तरह मिल गया कि करेक्ट पोजीशन पर है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सही लगा होना ही चाहिए। या तो सही लगा हो, या तो वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर हो और उसने ट्विस्ट ही होना हो। दोनों में से कोई भी सिचुएशन में अगर हमें एक पीस मिलता है ना, सारे की बात नहीं मैं कर रहा, एक की बात कर रहा हूँ कि एक हमें अगर मिलता है ना इस तरह का कोई पीस, तो हमने उसको अपने राइट साइड पर रखना है। चाहे तो वो इस तरह से मिले हमें, या हमें इस तरह से मिले, या इस तरह से मिले, होना वो अपनी सही पोजीशन पर चाहिए, यानी वहीं पे उसने ट्विस्ट होना हो, और या ट्विस्ट हुआ हो, सही हो। अच्छा, अब इसके अंदर हम यहाँ से हमने इसको राइट पे रख लिया, तो हम वही एल्गोरिदम लगा देंगे, फॉर्मूला वही। तो यहाँ पर मैंने वो लगाया, और अब देखते हैं कि हमारे सारे के सारे सही पोजीशन पर आ गए हैं। जैसे ये देखो, अब ये भी सही पोजीशन पर है, ये भी सही पोजीशन पर है, और ये भी सही पोजीशन पर है। यानी अगर मैं इन्हें ऐसे ट्विस्ट करता हूँ तो ये हो रहे हैं, इस तरह से ये भी होगा, ये भी होगा, यानी ये सारे के सारे सही पोजीशन पर आ गए हैं। कभी कभी होता है कि एक बार लगाने से नहीं आता, तो आपने 2-3 बार, जितनी बार भी अमूमन ज़्यादातर जो है ना 2 बार लगाया आपने तो आ जाएगा, या मैक्सिमम 3 बार। तो आपने तब तक लगाना है वो एल्गोरिदम जब तक ये आते नहीं है अपनी सही पोजीशन पे। आप ये आ चुके हैं एक ही बार लगाने पे। अब मैं आपको एक और इसका बताता हूँ कि अब आप इसके अंदर अगर देखो, तो आपके पास कोई भी अपनी सही पोजीशन पर नहीं, इसमें है एक, ये है, एक दफ़ा फिर से देखते हैं। इसके अंदर नहीं है। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर एक भी कॉर्नर अपनी सही पोजीशन पर नहीं है। अगर ये देखो तो यहाँ पर ऑरेंज ब्लू और येलो वाला आना था, यहाँ पर ग्रीन ऑरेंज और येलो वाला आना था, यहाँ पर येलो रेड और ग्रीन वाला आना था, और यहाँ पर भी दूसरा आना था। तो ये सारे जो हैं खराब लगे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में हमने लगाना यही फॉर्मूला है, लेकिन हमने जो होल्डिंग पोजीशन है वो कहीं से भी पकड़ सकते हो आप। पहले तो एक मैच आ रहा था, वो हम फिर राइट साइड पे उसको रखते थे और फिर लगा रहे थे। अब जहाँ मर्जी से होल्ड कर लो और वो लगा दो। जब लगाओगे ना, एक बार 2 बार तब तक लगाना जब तक कोई एक मैच नहीं आ जाता। अब ज़रूरी वही बात कि ज़रूरी नहीं है कि मैच यानी कि ऐसे ही आए, ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे भी आ सकता है। तो अगर ऐसे भी आ जाए, सही पोजीशन पर होना चाहिए अपनी। तो अब एक आ जाए तो उसका सेम तरीका है जो पहले हमने किया है, हम वही करेंगे। उसके बाद सारे के सारे आ गए हैं अपनी सही पोजीशन पे। जब लास्ट स्टेप आ जाए आपके पास के सारे सही पोजीशन पर है और सिर्फ ट्विस्ट होना है, तो आपको आसान वे में बताता हूँ कि आपने क्यूब को उल्टा पकड़ लेना है। यानी कि ये हम पहले येलो को टॉप पर रखते थे ना, उसकी बजाय हम वाइट को टॉप पर रख लेंगे। और आपने जो येलो का प्लस बनाने के लिए एफ करने के बाद, यानी फ्रंट लेयर को टर्न करने के बाद, ये 4 जो मूव किए थे ना, वही मूव करने हैं। आप वही 4 मूव करोगे। जैसे अगर आप ये देखो, ये 2 हमारे पास सही पोजीशन पर है, तो यहाँ पर बाकी जो है बना हुआ है, तो इसको मैं उल्टा पकड़ लेता हूँ। और यहाँ पर वही जो आपको मैंने बताया, प्लस बनाने के लिए आप फ्रंट लेयर को घुमाने के बाद 4 मूव लगाते थे, वही आपने लगानी है। और इस बार हम वो 4 बार लगाएंगे। यानी आपने तब तक लगानी है जब तक येलो आपका इधर नहीं लग जाता। वैसे अगर मैं आपको आसान वे में बताऊँ, तो यहाँ पर अगर देखो आप, येलो हमारे पास सामने है, यानी अगर मैं इसको इस तरह रखूँ तो ये सामने फेस कर रहा है। और इसको देखूँ तो ये सामने फेस नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट साइड पे फेस कर रहा है। तो अगर तो हमारे पास येलो सामने होगा, तो हमने 4 बार वो लगाना है जो मूव थी, ये इस तरह, ये 4 बार मैंने लगाई और ये लग गया। तो अगर इस तरह हो तो हमने 2 बार लगानी। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। मैंने जब स्टार्ट करना है अपने पोजीशन को, कॉर्नर्स को सही करना, तो रहना उधर ही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके हमने उस जो नीचे हमारे बाकी के जो पीस है ना, उनको हमने खुद घुमा कर वहाँ पर ले आना है, और वो मूव लगानी है जो अभी फॉर्मूला जो आपको बताया, 2 बार लगाने से हमारा लग गया। यानी हमने अपनी पोजीशन बाद में चेंज नहीं करनी, वहीं पर रहना है। और बारी बारी जो, जैसे अब मैं इसको फिर से आपको बताता हूँ, हमने इसको उल्टा पकड़ लिया। अब मैं इस तरह पकड़ लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो, ताकि मैं घुमा के बारी बारी सबको इधर लाऊं और ये तीनों मैं कर सकूँ कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं
लगाता हूँ, देखता हूँ सबसे पहले येलो मेरे पास सामने नहीं है, फेस कर रहा था, मैं बस राइट पे फेस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 बार वो मूव लगाऊंगा। लगाई, लग गया। अब उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, रहना वहीं पर है और इसको घुमा देना है, नीचे वाली को टर्न करके इसको इधर ले आना है और यहाँ पे फिर देखना है कि येलो मेरे पास किधर है। राइट साइड पे फेस कर रहा है, फिर से लगाया 2 बार, फिर से अगला, फिर से राइट साइड पे। फ्रंट फ्रंट फेस तो आया ही नहीं हमें येलो, तो हमें 4 बार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर से 2 बार लगाया और ये हमारा कंप्लीट।